आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं जी आपके साथ। कानपुर में इनकम टैक्स के द्वारा मारे गए छापे की जांच में 256 चाट और पान विक्रेता निकले हैं करोड़पति। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयकर विभाग और जीएसटी की जांच में चाट, पान, चाय और अन्य चीजों की छोटी दुकान चलाने वाले कम से कम 256 विक्रेता करोड़पति पाए गए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा इन व्यापारियों ने एक पैसा टैक्स का नहीं दिया और जांच में यह भी पता चला कि इन लोगों ने 375 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी खरीद रखी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 41,383 नए मामले सामने आए और 24 घंटे के अंदर ही 507 नई मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र सरकार के अनुसार देश में कोविड-19 के 41,383 नए मामले सामने आए, जबकि 38,652 लोग संक्रमण से रिकवर हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 से 507 लोगों की मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 4,18,987 हो गई। और वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,09,349 बताई गई है। और इसी के साथ में राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान केंद्र के गलत फैसलों ने करीब 50 लाख जानें ले ली। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया कि सच्चाई कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारे 50 लाख भाइयों बहनों की जान ले ली। केंद्र के देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई के बयान पर उन्होंने यह भी लिखा कि संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। और इसी के साथ में कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद हर की पौड़ी घाट भी 24 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए सील किया गया है। और कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल ए कृष्णराज एस ने कहा है कि हर की पौड़ी घाट 24 जुलाई से 6 अगस्त तक कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। एसएसपी के अनुसार इस दौरान स्थानीय लोगों व 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाहर से आने वाले यात्रियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी के साथ में राजस्थान में फिर से कांपी धरती। बीकानेर में आज भी भूकंप के झटके से सहमे हुए हैं लोग। और राजस्थान की धरती 2 दिन में 2 बार फिर से हिली है। राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद वहां के लोग भी सहमे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में आज सुबह 7:42 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई। अब इससे पहले बीकानेर जिले में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप के झटके काफी तेज थे, मगर जान माल के किसी नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। और इसी के साथ में मुंबई के मदुरई में 5 पैसे की बिरयानी के लिए लोग भूल गए कोरोना। दुकान पर बिना मास्क के उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। और यह मामला मदुरई की एक दुकान का है, जहां लोगों से यह कहा गया था कि जो भी 5 रुपए का सिक्का लेकर आएगा उसे फ्री में बिरयानी दी जाएगी। अब यहाँ लोगों से कहा गया था कि जो कोई भी 5 रुपए का सिक्का लेकर आएगा उसे फ्री में बिरयानी दी जाएगी, जिसके बाद दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। और हैरानी की बात यह है कि फ्री बिरयानी के चक्कर में लोग कोरोना वायरस को भी भूल गए। अब कोविड-19 दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की भीड़ दुकान पर जमा हो गई। ना किसी ने मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। बताया गया है कि 300 से ज्यादा लोग दुकान पर बिरयानी खाने के लिए पहुंच गए थे और लोगों ने पोस्टर देखे जिसमें लिखा हुआ था कि दुकान के उद्घाटन वाले दिन 5 पैसे का सिक्का लाने पर मुफ्त बिरयानी दी जाएगी। और कोरोना का संकट लगातार जारी है। देश में बरकरार है कोरोना का संकट। नए मामलों में कम हुई है रिकवरी और फिर से दर्ज किए गए हैं करीब 41,000 से ज्यादा केस। भारत में कोरोना का संकट लगातार बरकरार है। कुछ दिनों तक मामलों में गिरावट के बाद दूसरे दिन संक्रमण के 40,000 से ज्यादा के नए मामले दर्ज किए गए। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 41,383 नए मामले दर्ज किए गए। और चिंता की बात यह है कि आज ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से कम है। और इसी के साथ में चीन में आई बाढ़ से हुई है तबाही। 24 घंटे में 18 इंच बारिश हुई है और करीब 12 लोगों की जान गई है। और साथ ही साथ में 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। अब चीन के हेनान प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में आकर करीब 12 लोगों की मौत बताई गई है। और साथ ही साथ करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। और हेनान प्रांत के झेंगझो शहर में मंगलवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे में रिकॉर्ड 457.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब इस वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली भी चली गई और सड़कें पानी में डूब चुकी थी। अब यह शहर दुनिया में एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा बेस बताया जाता है।
और अगर अब बात करें खेल जगत की, तो सुरेश रैना के बयान पर मचा हुआ है बवाल। सोशल मीडिया पर जमकर की जा रही है इनकी आलोचना। अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना अपने एक बयान को लेकर विवादों में फंसते दिखाई दिए हैं। रैना ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग के शुरुआती मैच में कमेंट्री करते हुए यह कहा था कि वह एक ब्राह्मण है और इसी वजह से उनको चेन्नई की संस्कृति को अपनाने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। अब रैना का यह कमेंट फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें कि रैना आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम की तरफ से ही खेलते हैं और वहां के लोगों के बीच रैना को चिन्ना थाला के नाम से पुकारा जाता है। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका में भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद मैदान पर बहस करते हुए दिखाई दिए हैं श्रीलंकाई कप्तान और कोच। भारत के खिलाफ हार के बाद श्रीलंका के हेड कोच मिकी ऑर्थर और कप्तान दसुन शनाका के बीच मैदान पर बहस का एक वीडियो वायरल हुआ है और पूर्व श्रीलंकाई ऑलराउंडर रसल अर्नोल्ड ने ट्वीट किया है कि कोच कप्तान के बीच बातचीत मैदान पर नहीं होनी चाहिए थी, और जिस पर आर्थर ने यह जवाब दिया कि यह वास्तव में एक अच्छी बहस थी जिसका गलत मतलब ना निकाला जाए। और इसी के साथ में आज सुबह बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें विराट कोहली ने गंवाए हैं 9 रेटिंग पॉइंट्स। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज न खेलने पर विराट कोहली व रोहित शर्मा ने 9 और 8 रेटिंग पॉइंट्स गंवा दिए हैं। कोहली 848 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि रोहित 817 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। और इसी के साथ में ऋषभ पंत कोविड-19 से रिकवर होने के बाद में एक बार फिर से इंग्लैंड में वापस भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोविड-19 से रिकवर होने के बाद वापस टीम के बायो बबल से जुड़ चुके हैं। पंत WTC फाइनल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले 3 हफ्ते के ब्रेक के दौरान 8 जुलाई को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। और आपको बता दें कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू होने वाली है। और इसी के साथ में राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए जाने के बाद में पूनम पांडे ने कहा है कि राज कुंद्रा का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने पर उन्होंने इनका नंबर लीक किया था। पूनम पांडे ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन न करने पर उन्हें प्राइवेट चीजें लीक करने की धमकी दी थी। पूनम ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार किया था तो उन्होंने मेरे नंबर को कैप्शन के साथ लीक किया था। और बात करते हैं मौसम की, तो दिल्ली के मौसम में तेज धूप के चलते फिर से उमस बढ़ चुकी है। आज हो सकती है बारिश, और मुंबई में भारी बारिश के चलते रेल पटरियों पर पानी भरा हुआ है, जो कि रेलवे ट्रैक तक बह चुके हैं। और पश्चिमी के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो चुका है मॉनसून। तेज हवाओं के साथ आज 20 से 25 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अब तेज धूप के चलते दिल्ली में फिर से उमस बढ़ चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि गुरुवार को भी दिल्ली में बारिश हो सकती है। अब दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही लगी हुई है, लेकिन तेज धूप के चलते तापमान में भी इजाफा हुआ है और साथ ही साथ मौसम में मौजूद नमी के चलते उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब मानसून ने उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को सराबोर करने के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बारी है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गुरुवार को बारिश होगी। तड़के सुबह से ही बादलों की आगोश में आ चुके गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। और इसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज खबर दिन भर।